डियर स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज नंबर एग्जाम्पल नंबर है हमारे पास 9 चैप्टर नंबर 4 की। तो इसमें थ्री स्पीशीज ऑफ बैक्टीरिया को एग्जिस्ट इन अ टेस्ट ट्यूब एंड फीड ऑन थ्री फूड्स F1 F2 F3। तीन स्पीशीज हैं बैक्टीरिया की टेस्ट ट्यूब के अंदर और उनको तीन तरह की खुराक दी जाती है। सपोज करें कि बैक्टीरियम ऑफ द ith species consume on the average and an aij of the jth food per day। अब फूड जो है उसकी क्वांटिटी हमें बताई गई है कि वन वन ए वन टू ए वन थ्री ए टू वन, उनकी वैल्यू बताई गई है। फर्दर सपोज दैट देयर आर 15,000, 30,000 and 45,000 units of food of type F1, F2 and F3 respectively, assuming that all food is consumed। फर्ज करने की सारी फूड जो है वो इस्तेमाल हो गई है। व्हाट आर द पॉपुलेशंस ऑफ द थ्री स्पीशीज दैट कैन कोएग्जिस्ट इन दिस एनवायरनमेंट। पॉपुलेशन स्पीशीज की कितनी होगी। तो स्टूडेंट्स हमने इनमें से मैट्रिसेस बना लेने हैं। लेट द पॉपुलेशन ऑफ थ्री स्पीशीज ऑफ बैक्टीरिया बी x1 x2 x3। तीन स्पीशीज में से पैदा होने वाली जो पॉपुलेशन है वो x1 x2 और x3 है। ये तीनों अननोन वैल्यूज हैं। तो स्टूडेंट्स ये हमने फाइंड करनी है यहाँ पर। तो अननोन कैसे फाइंड करेंगे। ये हमने मैट्रिसेस बना लिए हैं और अब हमने इनको यूज करके ऑगमेंटेड मैट्रिक्स भी इनका बना सकते हैं और इक्वेशंस हमने बना लिए हैं मैट्रिसेस में से। और इक्वेशंस बनाने के बाद हमने ए मैट्रिक्स निकाला है और उसके बाद हम इसका ऑगमेंटेड मैट्रिक्स भी बना सकते हैं। फिर ऑगमेंटेड मैट्रिक्स को हम एचेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे या रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म में। एचेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे और फिर हम ये फार्मूला इसके ऊपर अप्लाई करेंगे कि रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए बराबर है रैंक ऑफ ए बी। अगर ये दोनों का रैंक बराबर हो जाता है, अगर दोनों का रैंक बराबर हो जाता है तो फिर हम क्या कहेंगे। हम कोई वैल्यू जो है एक आर्बिट्रेरी अज्यूम करके इनफाइनाइट सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हैं अननोन वेरिएबल। यहाँ पर हमने जो हमारे पास इक्वेशंस की तादाद ज्यादा है, जितनी इक्वेशंस है उतने ही वेरिएबल आ गए हैं। तो उस वक्त हम क्या करेंगे या हम ये कह सकते हैं कि उसके अंदर अब हमारे पास वेरिएबल की तादाद तीन है, रिकर्जन दो है, तो एक और वेरिएबल की वैल्यू आर्बिट्रेरी अपनी तरफ से कंसिडर कर ली। x3 हम कंसिडर करते हैं कि वो a के बराबर है। अगर x3 a के बराबर हो तो x1 इक्वल होगा x3 के और ये दोनों a के बराबर है। फिर हम x2 बराबर रखेंगे 15,000 माइनस 2x3 और x3 बराबर है a के, तो x2 की वैल्यू बनेगी 15,000 माइनस 2 है। 15,000 माइनस 2x का जो क्यूब है ये क्या है, ग्रेटर आर इक्वल टू 0 है। यहाँ से हम ये इनक्वलिटी बना सकते हैं कि 0 लेस आर इक्वल टू x3 और ये लेस होगा 7500 से। From the first equation we see that the total population that can coexist in 15,000 if we take x3 is equal to a is equal to 3,000, then x1 बराबर होगा 3,000 के and x2 बराबर होगा 9,000 के। नेटवर्क फ्लो प्रॉब्लम्स हैं। Many types of real world problems involve networks along which some sort of flow is observed। रियली जो प्रॉब्लम रियल प्रॉब्लम्स होते हैं
इन्वॉल्व जिनमें नेटवर्किंग का इस्तेमाल होता है। सम सॉर्ट ऑफ फ्लो, उसमें कोई किसी के कुछ ना कुछ जो है फ्लो की एक किस्म कंसिडर की जाती है। नेटवर्क ऑफ रोड, जैसे रोड का नेटवर्क होता है, या नेटवर्क ऑफ इरिगेशन सिस्टम और एग्जांपल ऑफ सच प्रॉब्लम। There are points in the network at which net flow either enter or leaves the system. Headworks of the canals and junctions of the roads are the points where the flow of water and volume of traffic are studied and analyzed. तो स्टूडेंट्स, ये हमारे पास रोड का नेटवर्क या इरिगेशन सिस्टम है, तो ये चीज़ें डिपेंड करती हैं। अगर इरिगेशन सिस्टम होगा तो वो किसी हेड वर्क के ऊपर डिपेंड करेगा। एक हेड वर्क जो है उसमें पानी आ रहा होता है, वहां से आके मुख्तलिफ नहरें जो है वो निकलती हैं और उसको डिवाइड कर देती हैं। इसी तरह जब एक बड़ा रोड होता है उसमें से छोटे रोड निकलते हैं, वो उस बड़े रोड को मुख्तलिफ हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं। The fundamental principle in the analysis of this problem is that flow is conserved. That is, the total flow entering the system at a junction must be equal to total flow leaving the junction. Fundamental प्रिंसिपल इसमें ये है कि जितना फ्लो इंटर होता है उतना ही फ्लो लीव करता है। ये इक्वल होते हैं दोनों, इंटर और इंटरिंग लेवल और लीविंग लेवल दोनों बराबर होते हैं। Mathematical model of the problem consists of linear equation which can be solved by method already discussed. मैथमेटिकल प्रॉब्लम जो है वो लीनियर इक्वेशन के ऊपर मुश्किल होते हैं, जिनको हमने पहले ही सॉल्व किया है उसी तरह उसी मेथड में। एग्जाम्पल नंबर 10 है हमारे पास। A part of city road network of vehicular traffic is as shown by the arrows in the following diagram. Write an equation. Write the equations indicating the traffic flow given in the diagram. ये स्टूडेंट्स आपके पास रोड मैप है जिसके तहत जो ट्रैफिक है वो फ्लो कर रही है। हमने इक्वेशंस लिखनी है इसको देखकर। Show that the traffic flow along A, B, C, D can be expressed in terms of the traffic flow along ए डी। ए बी और सी डी का जो फ्लो हो रहा है ट्रैफिक का, उसको बयान किया जाता है ए डी के फॉर्म। If the stretch AD or stretch CD is closed, then show that the solution to the problem is unique. Suppose that x1, x2, x3 denote the number of vehicles going along A, B, C, D and AD. Then students equating the incoming traffic to the outgoing traffic at each junction. हर जंक्शन के ऊपर स्टूडेंट्स हमने कंपेयर करना है इनकमिंग एंड आउटगोइंग। We have the following mathematical model. Here we equate the incoming and outgoing vehicles। ए पॉइंट के ऊपर हम देख सकते हैं इनकमिंग का हो रहा है 360 एंड आउटकमिंग में x1 प्लस x3 है। x1 प्लस x3 बराबर हो जाएगा 360 के। इसी तरह स्टूडेंट्स बी जंक्शन के ऊपर इनकमिंग के अंदर क्या चीज है एंड आउटगोइंग में क्या है। या हम डी को डिस्कस कर सकते हैं कि डी के अंदर इनकमिंग में हमारे पास x2 x3 है और आउटगोइंग में 390 है। तो नेक्स्ट है बी। बी के ऊपर हम देख सकते हैं कि x1 प्लस 250 इनकमिंग है और आउटगोइंग में x4 है जो पॉइंट से आउटसाइड पे जा रही है एरो का निशान। x1 प्लस 250 बराबर है x4। सिमिलरली
सी के अंदर इनकमिंग में x4 है एंड आउटगोइंग में x2 प्लस 220 है। x2 और x माइनस x2 वन माइनस x2 को सॉल्व करेंगे तो 390 हमारे पास आंसर बनेगा, सॉरी -30 आ जाएगा। x1 x2 और x3 तीनों पॉजिटिव हैं। तो उसके बाद हमने इन इक्वेशंस में से ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनाया है, और स्टूडेंट्स ऑगमेंटेड मैट्रिक्स जो है उसको फिर हमने क्या किया है, कन्वर्ट किया है। एचीलन फॉर्म में, एचीलन फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद हमने कंपेयर किया है। तो यहाँ पर भी एट द एंड ऑफ टाइम हमारे पास वेरिएबल 3 है और जबकि इक्वेशंस 2 है, तो हम एक वेरिएबल की वैल्यू आर्बिट्रेरी लेते हैं। स्टूडेंट जब भी इस किस्म का केस आएगा तो आपके पास सॉल्यूशन जो है वो इनफाइनाइट हो जाए। सपोज कर लें कि x3 बराबर है a के, तो हमने x1 जो है वो 360 माइनस ए बन गया और x2 बराबर है 390 माइनस ए और x3 बराबर होगी a। तो स्टूडेंट्स इसमें वैल्यू जो है वो 0 से लेकर a और a लेस होगा 360। If the stretched AD is closed, then x3 is equal to 0 and x1 is equal to 360। जब a हमारे पास 0 हो जाएगा, सॉरी x3 0 हो जाएगा, तो हमारे पास x1 बराबर होगा 360 के एंड x2 बराबर होगा 390 के। स्टूडेंट्स नेक्स्ट है एग्जांपल नंबर 11। The flow through the network is as shown in the diagram. The unknowns x1, x2, x3, x4, x5, 6 indicate number of outgoing or incoming Artica vehicles at the given junction। ये स्टूडेंट्स इस तरह का हमारे पास कोई जंक्शन है जिसमें व्हीकल्स इन भी हो रही हैं एंड आउट भी हो रही हैं। ये ए बी सी डी ई एफ जो हमारे पास है ये जंक्शन है, जहाँ पे हमने चेक करना है कि कौन सी कितने मिकदार में व्हीकल इंटर हो रही है और कितनी आउट हो रही है। तो स्टूडेंट्स फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ नेटवर्क फ्लो सॉल्व द सिस्टम। और ये नेक्स्ट हमारे पास कुछ वैल्यूज हैं जिनको एंड पे हमने यूज करके एग्जैक्ट वैल्यू फाइंड करें। पहले तो हम इक्वेशंस बनाकर उनको सॉल्व करेंगे, उसके बाद वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करेंगे। जैसा कि स्टूडेंट्स हमने इस तरह से इक्वेशंस बनानी है, जो पॉइंट जंक्शन ए जो है इसमें कौन कौन सी वैल्यूज इन हो रही हैं और कौन कौन सी आउट हो रही है। तो आप देख सकते हैं कि एरो का निशान ए की तरफ कौन कौन से एरो का निशान है, x1 वाला ए की तरफ जा रहा है और 200 वाला ए की तरफ जा रहा है, और जो x4 है ये ए से आउट जा रहा है एंड x2 की वैल्यू जो है वो भी ए से आउट जा रही है। तो हम लिख सकते हैं कि x1 प्लस 200 बराबर है x2 प्लस x4 की। तो ये हमारे पास पॉइंट ए के ऊपर इक्वेशन बने। We consider the flow of traffic at various points of the network. For this, let us consider the point A. Variable x1, x2, x4 indicate the number of incoming and outgoing vehicles shown by the arrows. तो स्टूडेंट्स जो दो 200 प्लस x1 व्हीकल है ये इंटर हो रही है ए में, और आउट गोइंग x2 प्लस x4 है। तो फंडामेंटल प्रिंसिपल के तहत हम इनको लिख सकते हैं कि x1 प्लस 200 बराबर है x2 प्लस 4, x1 प्लस x3 बराबर है x5 प्लस 100 के। ये बी के ऊपर है एंड पॉइंट सी के ऊपर हमारे पास क्या होगा, x2 प्लस x3 बराबर है x6 प्लस 300 एंड डी पॉइंट के ऊपर है x4 प्लस x6 बराबर है x5 के। 10 स्टूडेंट्स हमने क्या किया है, इनमें से इक्वेशंस बनाई हैं
सिंपल करके इक्वेशंस बनाने के बाद उसको मैट्रिक्स ऑगमेंटेड मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखता है। ऑगमेंटेड मैट्रिक्स में लिखने के बाद स्टूडेंट्स हमने इसको एचिलन फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो हमने डायगोनल एलिमेंट्स की प्लेस पर 1 1 को इंट्रोड्यूस करवाना है, और जो बाकी डायगोनल से नीचे वाले सारे एलिमेंट है वो जीरो होने चाहिए। जब वो जीरो हो जाते हैं तो तब हमारे पास एचिलन फॉर्म बन जाती है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारे पास एचिलन फॉर्म बन गई है। एंड अब हम इसमें से इक्वेशन बनाते हैं। यहाँ पर हमारे पास वेरिएबल की तादाद जो है वो ज्यादा है, 6 वेरिएबल है, जबकि नंबर ऑफ इक्वेशन 3 है। तो 3 वेरिएबल्स की वैल्यू जो है वो हमने अपनी तरफ से जूम करनी है, x3 x5 एंड x6। x3 r के बराबर है, x5 s की एंड x6 t की। इन वैल्यूज को यूज करेंगे तो हमारे पास मुख्तलिफ इक्वेशन बनेगी। x4 बराबर होगा s माइनस टी की, x1 बराबर है 100 माइनस और प्लस s की, x2 बराबर है 3 से माइनस और प्लस टी की, x3 बराबर है r की, x4 बराबर है s माइनस टी, x5 बराबर है s की, x6 बराबर है t की। वैल्यूज ऑफ I is equal to 1 to 6 given above provide the most general solution of the system. Obviously, each arbitrary value of R, S and T gives the solution of the system. R, S and T के हम कोई भी वैल्यू रखेंगे हमें कोई नया सोल्यूशन मिलेगा। तो स्टूडेंट्स हमने एग्जांपल के अंदर कुछ वैल्यूज दी हुई थी, x3 की, x5 की और x6 की। अगर हम वो दर्ज करते हैं तो हमें x1, x2, x4 की नई वैल्यूज मिलेंगी। उनके क्रॉसपोंडिंग जो हमारे पास पार्टिकुलर सोल्यूशन बनेगा वो है x1 बराबर है 50 के, x2 बराबर है 250 के, x3 बराबर है 100 के, x4 0 के, x5 जो है ये 50 के बराबर है एंड x6 जो है ये बराबर है 50।